मेहंदी की रात साजी खुशियों की बारात है, हाथों में तेरा नाम दिल में तेरा साथ है। चांद भी शर्माए तेरी मुस्कान पे, आज सजना तू ही मेरी हर बात है। मेहंदी लगा के रखना पिया के नाम की, रंग जो चढ़े skin likes your skin, your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. शादी दूल्हा पहुंच चुके हैं आशीष जी, और उनका हम हमारे पल्ली की ओर से स्वागत करते हुए लेके जा रहे हैं। मैं आप सबों से अर्जी करता हूं कि आप इनके लिए आज ज़रूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु इनके जीवन में आशीष से भर दे, हर खुशियों से भर दे। धन्यवाद।
बहनों, आज हम इस गिरजाघर में उपस्थित हैं विशेष रूप से आशीष और जुनीता के लिए प्रार्थना करने के लिए और साथ ही साथ उनके इस विवाह का गवाह बनने के लिए। आइए प्रत्येक लोग आज विशेष रूप से इस नए वर वधू के लिए प्रार्थना करें। इस नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले वर वधू को ईश्वर की प्रचुर आशीष एवं कृपा मिले। आइए मिस्सा बलिदान के आरंभ में हम अपनी जीवन को देखें कि कब हमने ईश्वर के विरुद्ध और अपने पड़ोसियों के विरुद्ध अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। उन सभी क्षणों को याद करें और अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस पवित्र यूक्रिस्ट के बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे निर्णय से, सब सद्गुणों, सब संतों और बंधुओं से, हे भाइयों बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश को, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर दो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। प्रभु की वाणी।
तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज भी विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु की वाणी। क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे, बल्कि एक शरीर हैं। इसीलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हे आशीष और सुनीता, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे सुनीता, मैं आशीष,
आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे आशीष, मैं जुनीता आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने ईश्वर और कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। इन पर ईश्वर आशीष दे। आमीन। हे जुनीता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। आमीन। हे आशीष, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का और स्वास्थ्य का आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Oh
ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करे, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करे तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।